हेलो बच्चों, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम दलबीर शर्मा। तो देखिए बेटा, अभी तक हम काफ़ी सारे लेक्चर्स कर चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझ ली है, हमने वायरस के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। लेकिन आज मेरे को थोड़ा बहुत और बताना है आपको, और यहाँ पर मेरे को आज आपको एक्सप्लेन करना है बैक्टीरियोफाज के बारे में। ठीक है। सो बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखेंगे, और कुछ टॉपिक्स आप यहाँ पर, कुछ पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कुछ डायग्राम्स आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को। क्योंकि हमारा लेक्चर आना था आज, लेकिन किसी नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा जूम में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जिसके थ्रू हम जनरली लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, जिसके कारण आपका लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। अभी बज रहे हैं रात के 12, तो मैंने सोचा कि चलो अभी आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर देते हैं। एक लेक्चर आपके लिए कल शाम रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि जब वादा कर ही दिया है आपसे तो निभाना तो पड़ेगा। तो चलिए समझेंगे बैक्टीरियोफाज के बारे में। सो देखो, बैक्टीरियाफाज के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस बन जाता है साहब, यहाँ से कई बार मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है आपका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू जो क्या बनता है, दूसरा एमसीक्यू बनता है यहाँ पर स्ट्रक्चर से। सो इसका स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान रखेंगे कि कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। सो कुछ इस तरह का इसका यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रक्चर की लेवलिंग ध्यान रखेंगे, क्योंकि लेवलिंग पे तो बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप किसी भी कोचिंग का क्वेश्चन उठा के देख लें, ठीक है, तो आपको ये तो मिलेगा इसकी लेवलिंग करने के लिए। सो ध्यान रखेंगे कि ये क्या होता है, ये होता है इसका हेड रीजन। फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉलर। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका शीट, और फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सो मैं यहाँ शेड कर देता हूँ। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस प्लेट और एंड प्लेट। ठीक है, बेस प्लेट, या फिर आप कह सकते हैं इसको एंड प्लेट। और सबसे आखिरी में आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेगा इसके स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा टेल फाइबर। सो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से ध्यान रखें, और ध्यान रखेंगे कि हेड वाला रीजन जो होता है, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपको जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए। क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर क्या जेनेटिक मटेरियल रहेगा, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल रहेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो बैक्टीरियोफाज के बारे में इतना ध्यान रख लेंगे। और वहीं अगर बात करते हैं टीएमवी की, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस की, तो टोबैको मोज़ेक वायरस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, यहाँ पर होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल रहेगा। और टीएमवी का मतलब क्या हो गया आपका, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कल नहीं बताए थे, लेकिन इस डायग्राम को मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बने हैं एम्स वगैरह में, तो काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, और नीट वगैरह में भी आपसे पूछा जा सकता है, और वैसा पूछा गया भी है। चलिए फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे यहाँ पर बायरोइड्स के बारे में। सो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बायरोइड्स, ठीक है, तो बायरोइड्स में क्या क्या बुलेट पॉइंट है, क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं, वो चीज़ ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि बायरोइड्स क्या है आपके, ये बायरोइड्स किसे इन्फेक्ट करते हैं। सो ध्यान रखेंगे ये इन्फेक्ट करते हैं केवल आपका प्लांट सेल को। सो इन्फेक्ट ओनली प्लांट सेल। दूसरी चीज बायरोइड के बारे में ध्यान रखेंगे कि बायरोइड को किसने डिस्कवर करा था, तो ये डिस्कवर करा था टीओ डाइनर ने। और कौन से ईयर में करा था, 1971। ईयर और नाम अगेन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं तो बायरोइड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये बायरोइड है क्या। तो आप बता सकते हैं दैट बायरोइड इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, विदाउट प्रोटीन कोड। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। एंड ये क्या करते हैं और कैसे होते हैं, ये आपके ये इन्फेक्शन कोज करते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ विच कोज इन्फेक्शन। और आपने एक एग्जांपल सुना होगा, या फिर आपने ये सुना होगा पीएचटीडी के बारे में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, तो ये पीएचटीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए साहब इस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन कोज करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा यहाँ पे बायरोइड्स। और देखिए इसमें अगर बात करते हैं, क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि यहाँ पर जो है वेट की बात करी जाती है, तो यहाँ पर लो मोलिकुलर वेट रहता है। वायरस से कंपेयर करते हुए चल रहे हैं ना, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर वो क्या रहेगा इनका, अगर मोलिकुलर वेट की बात करेंगे सो लो मोलिकुलर वेट रहेगा। इसके अलावा साइज में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे ये वायरस से क्या है, साइज में स्मॉल है। क्या है भाई, साइज में
स्मॉल है। अब साइज में स्मॉल क्यों है भाई, क्या आप बता सकते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसके अलावा आप बता सकते हैं विदाउट प्रोटीन कोट है तो साइज में स्मॉल है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट भी कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन कोट नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग वायरस से इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं रियोन्स के बारे में, ठीक है। कुछ लोग इसे रियोन्स कहते हैं, कुछ लोग प्रियोन्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कहा जाएगा यहाँ पर, इसे रियोन्स ही कहा जाएगा, पी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। सो देखो, अगर हम बात करते हैं रियोन्स की, तो रियोन्स का मतलब क्या होता है। सो रियोन्स के बारे में आप बता सकते हैं, दीज आर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ठीक है। ये भी कैसे हैं आपके, ये हैं आपके प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। इसको बड़ी सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है। देखो क्या है, मान लो कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि भाई क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है, या फिर हम किसी बात करते हैं कहीं पर भी, क्या है आपका प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन की एक नॉर्मल फोल्डिंग होती है, ठीक है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन की क्या है, एक फोल्डिंग है, ठीक है। एक फोल्डिंग होती है, वो कैसी भी हो सकती है, ठीक है। मतलब मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोटीन की क्या है, एक नॉर्मल फोल्डिंग है। तो मान लेते हैं, चलो भाई ये क्या है, ये आपका प्रोटीन है, प्रोटीन की नॉर्मल फोल्डिंग कुछ इस तरह की है। एग्जाम्पल में समझ रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से समझेंगे। सो इस तरह की नॉर्मल फोल्डिंग है, और मान लो कि किसी कारणवश क्या हुआ है, ये फोल्डिंग कैसी हो गई है आपकी, मिसफोल्ड हो गई है। कैसा हो गया भाई, ये फोल्डिंग कैसी हो गई, मिसफोल्ड हो गई है। चलो ये मिसफोल्ड हो गई है, ठीक है। कैसी हो गई भाई, ये फोल्डिंग अब मिसफोल्ड हो गई है। सो इसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, रियोन्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस कंडीशन को, इस कंडीशन को आप क्या कह रहे हो, रियोन्स कह रहे हो। सो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें ध्यान रखना है कि रियोन्स में, कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन इन्फेक्शन कोज कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ओनली प्रोटीन कोट, ओनली प्रोटीन कोट, और प्रोटीन कैन कोज इन्फेक्शन, प्रोटीन कैन कोज इन्फेक्शन। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटीन कोट या फिर प्रोटीन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप देखेंगे तो साइज की बात करेंगे, तो साइज में एक चीज ध्यान रखना कि वायरस का और रियोन का साइज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। साइज क्या होता है, सेम होता है। और वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं वायरस को और बायरोइड्स को, तो वायरस का साइज क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू बायरोइड्स, ठीक है। तो साइज के ऊपर भी ध्यान रख लेना थोड़ा, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रियोन्स हैं, ये तो पता चल गया आपको, ये क्या कर रहे हैं, ये आपका इन्फेक्शन वगैरह कोज करते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये क्या कोज कराते हैं, ये कोज कराते हैं टीएसई। क्या कोज कराते हैं, टीएसई। मतलब टीएससी क्या है, एक तरह की आप ये समझिए, टीएससी इज द काइंड ऑफ अ डिजीज। क्या है भाई, टीएससी एक तरह की डिजीज है। और टीएससी का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रांसमिसेबल, ट्रांसमिसेबल स्पोंजी फॉर्म, स्पोंजी फॉर्म इंशिपेलोपैथी, इंशिपेलोपैथी। तो ये एक तरह की क्या है, डिजीज है। अब देखो मान लो ये डिजीज किस में हो रही है, कैटल्स में हो रही है। क्या हो रही है ये डिजीज, अगर कैटल में हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं बोवनी स्पोंजी फॉर्म, स्पोंजी फॉर्म इंशिपेलोपैथी, इंशिपेलोपैथी। इसको शॉर्ट में क्या कहते थे आप, ठीक है। इसको बीएससी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बीएसई। अगेन एनसीईआरटी में मेंशन है, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसे एक दूसरे नाम से भी आप लोग जानते हो, और वो नाम है आपका मैड काउ डिजीज। क्या है भाई, मैड काउ डिजीज। इसके अलावा अगर मान लो एबनॉर्मल फोल्डिंग किसमें हो रही है, ये आपको रियोन्स आपका जो है ह्यूमंस में भी हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन अगर आपकी ह्यूमंस में हो रही है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं सीजीडे। मतलब सीजीडे का फुल फॉर्म क्या होगा, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज। इसे सर शॉर्ट में सर जैकब डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। सर जैकब डिजीज भी कहा जाता है इसको।
इसके अलावा और कौन सी डिजीज हो सकती है, यहाँ पर क्रूड नाम से एक डिजीज होती है जिसको लाफिंग डेथ भी कहते हैं। तो ये भी किस वजह से होगी, ये भी आपका कौन कोस कराएगा, ये भी आपके रियोन्स कोस कराएंगे, ठीक है, लाफिंग डिजीज या जिसको आप क्या कहते हो, क्रू कहते हो। इसके अलावा एक डिजीज और होती है जिसको क्या कहते हैं, FFI। ह्यूमंस में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, किस में बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में। FFI का मतलब क्या होता है आपका, फैटल फैमिलियल इंसोम्निया। ये भी कौन कोस कराता है आपका, ये भी कोस कराता है आपके रियोन्स। तो ये सारी डिजीज वगैरह कोस कराते हैं, लेकिन इसमें आपको मेनली कौन कौन सी ध्यान रखनी है, आपको CGD ध्यान रखना है और आपको ध्यान रखना है BSc के बारे में। ये दोनों आपके NCERT में गिवन है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बता दिया है। और इसके अलावा देखो शीप और गोट्स में भी देखने के लिए मिलती है डिजीज, ठीक है, गोट्स और शीप में भी डिजीज देखने मिलती है। सो कौन कौन सी डिजीज हो जाएंगी, जैसे एक डिजीज होती है स्कर्वी। कौन सी डिजीज है आपकी, स्कर्वी डिजीज है, तो ये आपको गोट और शीप में देखने मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर लाइकेंस के बारे में। सो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ लाइकेंस, ठीक है, तो लाइकेंस के बारे में आपने कभी पहले ही पढ़ा होगा, तो अगली हेडिंग बनेगी यहाँ पर लाइकेन। तो एक्चुअली लाइकेन होता क्या है, सो लाइकेन के बारे में आप बता सकते हो, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कैसी एसोसिएशन है भाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और यहाँ पर किस किस के बीच में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है आपकी एल्गी और फंगस के बीच में। एल्गी एंड फंगस के बीच में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसमें आप ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं तो इस एसोसिएशन में आप क्या देखोगे, 10% क्या होगी आपकी एल्गी होगी और 90% क्या होगी आपकी फंगाई होगी। एल्गी पार्टनर को यहाँ पे क्या कहोगे आप, एल्गी पार्टनर को आप कहोगे फाइकोबायोन। क्या कहोगे भाई, फाइकोबायोन। और अगर आप फंगल, यहाँ पे फंगस के लिए क्या टर्म, यहाँ पे जो फंगस है, ठीक है, सो इसके लिए फंगल पार्टनर को क्या कहोगे, माइकोबियंट कहोगे। क्या कहोगे भाई, माइकोबियंट कहोगे। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फाइकोबियंट क्या करेगा यहाँ पर, मतलब फंगल पार्टनर क्या करेगा, ये करेगा फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। और वही फंगाई की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपका वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और आपका ये मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। मिनरल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो ये इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा परसेंटेज में क्या रहेगा आपका, फंगाई रहेगा, और कम परसेंटेज में क्या रहता है आपका, एल्गी रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइकेन के फीचर्स की, ठीक है, सो अगली हेडिंग क्या रहेगी, फीचर्स ऑफ लाइकेन। सो फीचर नंबर 1 आप क्या बता सकते हैं कि अगर बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, लाइकेंस को कहा जाता है कि ये क्या है, आपके पॉइनर है। पॉइनर का मतलब क्या है, सबसे पहले आने वाले हैं, और इनकी वजह से ही क्या होगा, सोइल फॉर्मेशन वगैरह होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, सोइल फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए आपने एक लाइन सुनी होगी, डेट लाइकेंस आर पॉइनर इन प्लांट सक्सेशन। लाइकेंस आर पॉइनर इन प्लांट सक्सेशन। इसका मतलब क्या है, किसका मतलब है कि जो है आपके जो है ये, ठीक है, लाइकेंस आए हैं और लाइकेन ने ही क्या करा है, सोइल फॉर्मेशन करा है, ठीक है। ये सब आप वैसे पढ़ लोगे, कहाँ पर आप पढ़ोगे, जब आप क्लास 12 का कुछ चैप्टर्स हैं इकोलॉजी में, तो आप वहाँ पर समझ लोगे इस बारे में अच्छे से, कि हम देखें कैसे कि एक रोग था, रोग पे लाइकेन आया, ठीक है, फिर उसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, सोइल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये सब वहाँ हम समझ लेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आप देखोगे ये लाइकेन में है, ये कैसे ग्रो करते हैं, स्लो ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब क्या है कि आपको पोल्यूटेड एरियाज में नहीं मिलेंगे देखने के लिए, पानी मिलेंगे, पोल्यूटेड एरियाज में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब पोल्यूटेड एरियाज में देखने के लिए क्यों नहीं मिलेंगे, कि मान लो भाई पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, और जब भी वाहनों मतलब पोल्यूशन होगा तो क्या होगा भाई, SO2 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि SO2 की प्रेजेंस में क्या होते हैं, लाइकेन डिसअपियर हो जाते हैं। लाइकेन क्या हो जाते हैं, SO2 की प्रेजेंस में ये डिसअपियर हो जाते हैं। और ये जब आपके जो है व्हीकल वगैरह से पोल्यूशन निकलता है तो उसमें क्या होता है आपका, मतलब आपका जो फ्यूल बर्न होता है तो उसमें SO2 भी होता है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाते हैं, आपके लाइकेंस वगैरह डिसअपियर हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है ये पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। इसके अलावा ये क्या है, आपके लिटमस है।
ठीक है, लिटमस की तरह जितने भी आपके काफ़ी सारे लिटमस हैं जो कि किससे ऑब्टेन करते हैं, लाइकेन से ही ऑब्टेन करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना था। सो आज हमने ये चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को यहाँ पर अपना फिनिश कर लिया। ये सारी चीज़ें आपको जाननी है और कल शाम तक हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दें, फिर आप उससे क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि लेक्चर तो पूरा हो गया, अब ये सर ये पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं, तो देखो कुछ बात आपसे करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो जब हम छोटे होते हैं ना तो क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, प्रॉब्लम आती है तो आप लोग किसके साथ शेयर करते हो, पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एज बढ़ती जाती है और हम लोग क्या होते हैं धीरे धीरे पेरेंट्स से, देखो गर्ल्स का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लड़के क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा घर से मतलब दूरी बना देते हैं, मतलब बातों को ज़्यादा शेयर वेयर नहीं करते। सो कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जो लगता है कि आपको कि हाँ भाई जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, ठीक है, और जिससे आप सोच रहे हो जिस और आप परेशान हो, तो कुछ मत करो, अपनी बात को अपने पेरेंट्स से बोल दो। हाँ हो सकता है वे आपको डांटें, लेकिन आई प्रॉमिस सॉल्यूशन भी वे ही आपको देंगे, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना, पेरेंट्स से कभी दूरियां मत बनाना। कभी भी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम हो, हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करो। कई बार आपको डांटेंगे भी और सपोर्ट भी वे ही करेंगे आपका। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और आई होप आप इस लेक्चर को समझे हो और आई होप ये जो मैंने आखिरी में भी आपसे बात करी है इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दोगे। तो चलो इसी के साथ इसे एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और कल मिलेंगे प्लांट किंगडम के साथ।